साफ लिख दिया उन्होंने कि अयूब इज टर्मिनेटेड फ्रॉम HYC। इसका HYC से कोई ताल्लुक नहीं, बी अवेयर फ्रॉम हिम, बी अवेयर फ्रॉम हिम तक लिख दिया कि इससे बच कर रहिएगा। इतने सख्त अल्फाज, चोर कहा गया, फ्रॉड कहा गया, उम्मत का पैसा खा रहे, लूट रहे पैसे, लुटेरे कहा गया इन लोगों को, बहुत सारी बातें कही गई। असद ओवैसी के साथ कनेक्शन क्यों है इनका वगैरह वगैरह, बहुत सारे सवाल उस वक्त उठे थे। हल्द्वानी का मैटर आप लोगों को पता होगा, लेकिन इस मरतबा जब कोल्हापुर का मैटर हुआ है, कोल्हापुर के मस्जिद को जो शहीद कर दिया गया था ना, सुन्नी रज़ा जामा मस्जिद विशालगढ़ की, सो इसमें जो है सलमान भाई अलग से गए हैं एंड अयूब भाई अलग से गए हैं, दोनों साथ में नहीं गए। ये असल मैटर है दोस्तों, साथ में नहीं गए। पूछताछ की गई, कई सारे महीनों तक जेल में भी रहे। इन दोनों की दोस्ती हुई है NRC के टाइम पर 2020 में, उस वक्त प्रोटेस्ट के टाइम पर इन दोनों की दोस्ती हुई है। फिर वहाँ से जो है इन दोनों ने कुछ ठहराया कि चलो एक HYC बनाते हैं, हैदराबाद यूथ करेज। उसका मतलब ये कि हैदराबाद के जवानों की एक हिम्मत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो क्या HYC सलमान एंड सैयद अयूब भाई में कुछ बड़ा झगड़ा हुआ है? क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इन दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया? आखिर क्या मैटर है कि इतने महीनों से जो है इन दोनों के साथ में वीडियोस नहीं आ रहे? एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा, अगर जिनको नहीं पता तो उनको बता देता हूँ कि HYC सलमान भाई ने अपने इंस्टाग्राम के स्पेशली चैनल पर जाकर सैयद अयूब भाई के खिलाफ में एक पोस्ट अपलोड की है और उसमें साफ लिखा है कि सैयद अयूब इज़ टर्मिनेटेड फ्रॉम HYC और इसका HYC से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बी अवेयर फ्रॉम हिम। इतने सख्त अल्फाज लिखे हैं। तो ये जो कुछ मैटर है, ये सब कुछ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। जी हाँ, मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि असल मैटर हुआ क्या है। बहुत से लोगों को जो है कई महीनों से जो है यही एक कन्फ्यूजन हो रही है कि दोनों भाई जो है एक साथ इतना ज़बरदस्त काम कर रहे थे और हम लोग तो इनको सगे भाई ही समझते थे। बहुत लोगों को तो नहीं पता था कि सगे भाई नहीं हैं, ये नहीं पता था बहुत लोगों को। इन लोगों को भाई ही समझते थे कई सारे लोग, और ना ही ये रिश्तेदार हैं। सो ये बस दोस्त थे और अच्छे वाले दोस्त थे। अब इस दोस्ती में जो है क्या दरार आई है, इस बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। सो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने ज़रा सा भी स्किप अगर कर दिया तो फिर आप इस पॉइंट को नहीं समझ पाएंगे कि मैटर हुआ क्या है इन दोनों के बीच में, ये आप नहीं समझ पाएंगे बिल्कुल भी। सो आपने एक एक पॉइंट को पूरे आराम के साथ देखना है और पूरे डीपफुली देखिए इस वीडियो को। एक भी पॉइंट मिस हुआ तो मैं आप लोग क्लियर बोल रहा हूँ, कुछ नहीं समझने वाला आप लोगों को, सीधी सी बात है। अब बात क्या है दोस्तों कि HYC सलमान भाई एंड अयूब भाई, तो शुरुआत से बात करते हैं, क्योंकि बीच में से शुरू करेंगे तो कुछ नहीं समझने वाला। बात स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो बात यह है दोस्तों कि HYC सलमान एंड अयूब भाई की जो दोस्ती है ना, ये कोई बहुत ज़्यादा बचपन से नहीं है। कई लोगों को ये भी गलतफहमी है कि क्योंकि ये हैदराबाद के दोनों भी, तो शायद बचपन से दोस्ती रही होगी इन लोगों की, एक ही कॉलोनी के रहे होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना ये लोग एक दूसरे के कॉलोनी के थे और ना ही इन लोगों की बचपन से दोस्ती है। इन दोनों की दोस्ती हुई है NRC के टाइम पर 2020 में, उस वक्त प्रोटेस्ट के टाइम पर इन दोनों की दोस्ती हुई है। और ये बात जो है खुद सैयद अयूब भाई ने बताई हुई है कि उनकी जो है सलमान भाई के साथ NRC के टाइम दोस्ती हुई थी। NRC के प्रोटेस्ट के टाइम आप लोगों को पता है कि पूरे देश में जो है क्या हंगामा हो रखा था। उस वक्त जो है कई सारे मुसलमान भाई जो है स्ट्रगल कर रहे थे एंड उसी वक्त इन प्रोटेस्ट के बीच में इन दोनों की पहचान हुई और दोनों के ख्यालात मिले एंड फिर तब इन दोनों की जो है अच्छी से दोस्ती बन गई। सो ये है इन दोनों की दोस्ती कैसे बनी, इसका जवाब। फिर वहाँ से जो है इन दोनों ने कुछ ठहराया कि चलो एक HYC बनाते हैं, हैदराबाद यूथ करेज। उसका मतलब ये कि हैदराबाद के जवानों की एक हिम्मत, सो गरीबों के लिए अपन अच्छे अच्छे वर्क करेंगे वगैरह, ये सोच कर जो है इन दोनों ने HYC बिल्ड किया। अब सलमान भाई का ये कहना है कि HYC के असल फाउंडर वो हैं और इधर से अयूब भाई जो है इधर अपने आप को HYC के फाउंडर कहते हैं। सो अब बात यह है, दोनों की दोस्ती अच्छी थी और दोनों ने HYC जो है बिल्ड किया। सो 2020 में जो है स्टार्टिंग में इन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखना पड़ा। कई सारे इल्ज़ामात लगाए गए, तोहमतें लगाई गई कई सारे पब्लिक के ज़रिए से एंड पुलिस में भी इनको डाला गया, चंदा चोरी वगैरह बहुत सारे ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए इन पर। पूछताछ की गई, कई सारे महीनों तक जेल में भी रहे। फिर बाद में जो है ये बाहर भी आए और उम्मत की जो है काफ़ी ज़्यादा खिदमत की, गरीबों की मदद की। बहुत सारे बेवा बेसहारा जो औरतें थीं उन लोगों का जो है सहारा बने और कई सारे अपीलें की लोगों को, इनकी मदद करनी है, उनकी मदद करनी है। एंड कई सारे लोगों ने डोनेट भी किए पैसे और इन लोगों ने जो है सही लोगों तक, हकदार लोगों तक उन पैसों को सही से पहुंचाया भी। तो इस तरीके से उम्मत की बहुत ज़्यादा खिदमत की है HYC ने। HYC माने सलमान भाई एंड अयूब भाई ने मिलकर खिदमत की। कब से? 2020 से लेके 2024 तक, लगभग 4 साल।
तो पूरे 4 साल जो है बहुत अच्छे से इन लोगों ने उम्मत की खिदमत की है। इस 4 साल के सफ़र में कई ज़्यादा इन पर इल्ज़ामात लगे, तोहमतें लगी, चोर कहा गया, फ्रॉड कहा गया, उम्मत का पैसा खा रहे, लूट रहे पैसे, लुटेरे कहा गया इन लोगों को। बहुत सारी बातें कही गई। इन सारी बातों को जो है ये इग्नोर करते रहे और अपना काम जो है कंटिन्यू करते रहे, तभी तो अल्लाह ने आज इस मुकाम पर इन लोगों को पहुंचा दिया है, इतने इज़्ज़तों से नवाज दिया है। सो इल्ज़ाम लगाने वाले, तोहमतें लगाने वाले वहीं के वहीं रह गए, नीचे के नीचे, और ये लोग इतना ऊपर आ गए। अब पॉइंट ये आता है कि जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, दोनों की दोस्ती इतना ज़बरदस्त अंदाज में चल रही थी, उम्मत की खिदमत भी हो रही थी और लोग जो है हेल्प भी कर रहे थे अच्छे से, और बहुत सारा पैसा आ भी रहा था और पैसा सही हकदारों तक जा भी रहा था, फिर बात ऐसी क्या हो गई कि दोनों की दोस्ती ख़त्म हो गई। जी हाँ दोस्तों, दोनों की दोस्ती जो है दरार आ चुकी है। दोनों की भी दोस्ती में, HYC सलमान और अय्यूब भाई की दोस्ती में दरार आ चुकी है। ये हकीकत बात है, क्योंकि अगर दोस्ती रहती तो क्या सलमान भाई अय्यूब भाई के ख़िलाफ़ में ऐसी पोस्ट डालते? साफ लिख दिया उन्होंने कि अय्यूब इज़ टर्मिनेटेड फ्रॉम HYC, इसका HYC से कोई ताल्लुक़ नहीं, बी अवेयर फ्रॉम हिम, बी अवेयर फ्रॉम हिम तक लिख दिया कि इससे बच कर रहिएगा, इतने सख्त अल्फाज। हालांकि अय्यूब भाई जो है इंस्टाग्राम पर अपने दूसरा जो उनका अकाउंट है स्पेशली, उस पर 1.3 मिलियन कुछ उनके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, अच्छी खासी तगड़ी फ़ैन बेस है, उस पर वो खिदमत जारी है उनकी। कई सारे लोगों को अभी भी वो जो है मदद कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बीच में हल्द्वानी का मैटर हुआ था, तो वहाँ पर सलमान भाई और अय्यूब भाई दोनों ने साथ में जाकर उन लोगों की मदद की थी पैसों की। बीच में पैसे वाला वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जो कई सारे जो है सुर्खियों में बन चुका था, कई सारे न्यूज़ चैनल का सुर्खियाँ बन चुका था वो वीडियो। कई सारे न्यूज़ चैनल मैंने खुद देखा था, TV9 भारतवर्ष खैर और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स थे। हर न्यूज़ चैनल पर सलमान और अय्यूब जो है छाए हुए थे, और असद ओवैसी के साथ कनेक्शन क्यों है इनका वगैरह वगैरह, बहुत सारे सवाल उस वक्त उठे थे। हल्द्वानी का मैटर आप लोगों को पता होगा। सो वो मैटर में जो इन लोगों ने साथ में मदद की थी जाकर। लेकिन इस मरतबा जब कोल्हापुर का मैटर हुआ है, कोल्हापुर के मस्जिद को जो शहीद कर दिया गया था ना, सुन्नी रज़ा जामा मस्जिद विशालगढ़ की, सो इसमें जो है सलमान भाई अलग से गए हैं एंड अय्यूब भाई अलग से गए हैं, दोनों साथ में नहीं गए। ये असल मैटर है दोस्तों, साथ में नहीं गए, यही तो बात है दोस्तों। सलमान भाई आपने देखा होगा उनका इंस्टाग्राम पर पोस्ट, सलमान खान HYC बोलकर उनका अकाउंट है, सो उस पर पोस्ट मैं देखता रहता हूँ। आप लोगों ने भी देखा होगा कि सलमान भाई ने जो है पूरा ये अकेले हैंडल किया है, उनका ग्रुप अलग हो चुका है अब। सलमान भाई गए वहाँ पर कोल्हापुर में और वहाँ के विक्टिम्स की जो है हेल्प की, उनको वादा किया था कि आप लोगों का जो है जो कुछ नुकसान हुआ है हम लोग भर देंगे बोलकर, और मस्जिद की भी तामीर में उन्होंने हेल्प की। एंड अय्यूब भाई ने जो है उन्होंने अलग से हेल्प की है। अय्यूब भाई अलग विक्टिम्स से मिले और उनको भी पैसों से मदद की। आप लोगों ने वीडियोस भी देखे होंगे और मैंने भी अपने इस YouTube चैनल पर कवर किया था सारा जो कुछ हुआ था ना, सारे अपडेट्स न्यूज़ जो है मैंने भी कवर की थी। आप लोग मेरे पहले के कोल्हापुर के मसले के वीडियोस देख सकते हैं, सब कुछ मैंने अपलोड किया हुआ है। तो ये सब अलग अलग जाना वगैरह, ये सब मैटर चल क्या रहा है, सलमान और अय्यूब में जो है हुआ क्या है आखिर, सबको जानना है, सबकी क्यूरियोसिटी हुई है कि वजह क्या है। मुझे भी मेरे गांव के कई सारे लोग जो है पूछ रहे थे कि भाई आप ये सब कुछ जो है कवर कर रहे हैं न्यूज़ वगैरह, तो आप लोग को तो पता ही होगा ना कि सलमान भाई और अय्यूब भाई में बात क्या है जो हुई है, असल जो कुछ बातचीत में बहस हुई है, फाइट हुई है, क्या हुआ क्या है आखिर, किस मसले पर, किस पॉइंट पर। इसका जवाब मैं ये देना चाहता हूँ दोस्तों कि बात जो है ये है कि आप लोगों को जैसे पता होगा कि फ़लस्तीन के मैटर में भी, फ़लस्तीन के तब भी सलमान भाई और अय्यूब भाई ने जो है साथ में वर्क किया था। आप लोगों को पता होगा सलमान भाई का एक वीडियो आया था इंस्टाग्राम पर, और उन्होंने जो है इस उम्मत के जो मुनाफिक लोग थे जो ये कह रहे थे कि रास्ता नहीं है, कैसे आप लोग फ़लस्तीन तक मदद पहुंचाएंगे, इतना सारा पैसा जो है आप लोग उम्मत का पैसा खा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, फ़लस्तीन के नाम पर चंदे लूट रहे हो, ऐसा बहुत सारी आवाज़ें उठ रही थी मुनाफिकों की। तो उसको जो है सलमान भाई ने जो है काफ़ी तगड़ा जवाब दिया था। ये वीडियो देखिएगा आप लोग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि HYC एक बहुत बड़ी मुहिम चला रहा है उन फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए। अल्लाह के फजल करम से हमारी टीम इजिप्ट रवाना हुई थी और वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम अल अज़हर है, उनके ज़िम्मेदारों के साथ हमारी बातचीत हुई और उन्होंने हमको भरोसा दिलाया कि ईद के बाद हम ये काम का आगाज़ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी टीम वापस इंडिया आती है ये भरोसे के साथ कि ईद के बाद हमको निकलना है। मगर यहाँ के कुछ ऐसे मुनाफिक हैं जो हर दौर में उम्मत को नुकसान पहुँचाए और गैर को फ़ायदा पहुँचाए। तो मैं इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो मुनाफिक जो ये बोल रहे हैं कि रास्ता नहीं है, वहाँ पर कैसा लेके जाते, तुम अगर घर में बैठ के जोरू के मीरियों में बैठ के
फ़ोन लेके बैठे तो नहीं जा सकते, घर के बाहर निकलना पड़ता। जब मालूम होता कि किस रास्ते से लेके जा सकते, कि किस रास्ते से फ़लस्तीन तक मदद पहुंचा सकते, घर में बैठ के जोरू के मीरियों में फ़ोन लेके बैठे तो नहीं जा सकते। अल्लाह के फजल करम से HYC एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदुस्तान के कोने कोने की रियासत में पहुंचकर वहां पर एक नौकर, उम्मत का नौकर बनकर मदद करता है। खैर, ऐसे मुनाफिकों को जब वक्त आएगा इंशाअल्लाह काम से जवाब देंगे। ईद के बाद इंशाअल्लाह इंतज़ार करिए, बहुत जल्द ये मुनाफिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। सो जैसे कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, सलमान भाई ने जो है काफ़ी तगड़े अंदाज में ऐसे मुनाफिकों को रिप्लाई दिया था। और एक और ख़ास बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ईद के बाद जो है हकीकत में मदद पहुंचाई गई है। सलमान भाई के ज़रिए से भी मदद पहुंचाई गई थी एंड अयूब भाई के भी ज़रिए से मदद पहुंचाई गई थी, एंड दोनों उस वक्त साथ में थे। जैसे कि सलमान भाई ने अभी इस वीडियो में बताया था ना कि हमारी टीम जो है इजिप्ट रवाना हो चुकी है बोलकर, उस टीम में कौन थे? अयूब भाई की फ़ोटो दिखाई गई। इसका मतलब जब फ़लस्तीन के पास जो मदद पहुँचाई गई थी ना, उस वक्त भी जो है सलमान और अयूब मिले हुए थे, ये दोनों साथ में थे। उस वक्त कुछ बहस नहीं थी। इसका मतलब जो कुछ हुआ है फ़लस्तीन को मदद पहुंचाने के बाद ही हुआ है सब कुछ, उसके पहले नहीं हुआ। एक और ख़ास मैं आप लोगों को बता दूं कि जब सलमान भाई और अयूब भाई साथ में थे ना, तो इनके अंडर में जो भी लोग थे, जो भी साथ में वर्क करते थे ना, उनमें तक बंटवारा हो चुका है। अब सलमान भाई की साइड में जो लोग आ गए हैं वो अयूब भाई की साइड में नहीं है, और जो अयूब भाई के साथ वर्क कर रहे हैं वो सलमान भाई के ग्रुप में नहीं है। हालांकि उन लोगों में आपसी कुछ दुश्मनी वगैरह नहीं है, बस एक होता है ना कि भाई आप इसका सपोर्ट कर रहे हो तो भाई आप उसको नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में बहस हो चुकी है। यकीनन सलमान भाई और अयूब भाई में किसी मसले को लेकर बहस हुई है, यकीनन बड़ी बहस हुई है, तभी तो इतनी दूरियां आ चुकी हैं। यह हकीकत बात है। सो अभी दूरी क्यों हुई है? सो दोस्तों, बहुत सारे मसलों की वजह से दूरियां हो जाती हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 4 साल से दोनों जो है साथ में हैं, एंड इन 4 सालों के बीच में भी कभी कभार इख्तलाफ हो गए तो भी फिर भी अंडरस्टैंड हो जाती है चीज़ें, क्योंकि जब आप बड़े मिशन को लेकर चलते हैं तो आप लोग मिल जाते हो। तो ऐसा नहीं कि 4 साल के बीच में कभी इन लोगों के बीच में बहस ही नहीं हुई, थोड़ा बहुत इख्तलाफात हुए होंगे और उनको जो है इन दोनों ने मिलकर जो है आपसी मनमुटाव को ख़त्म कर दिया और मिलकर काम किया। लेकिन शायद अभी कुछ ऐसा हो सकता है कि ऐसा कुछ डिसीजन हुआ होगा कि अब मैं अपना अलग से करता हूँ तो तेरा अलग से कर, ऐसा कुछ सीन हुआ है। ज़्यादा भी कुछ दिलों में रंजिशें नहीं, जैसे कि अब ऐसा थोड़ी ना है कि सलमान HYC भाई जो है अयूब भाई का बुरा चाहेंगे या अयूब भाई जो है सलमान HYC भाई का बुरा चाहेंगे, ऐसा कुछ सीन नहीं है। क्योंकि जो है 4 साल से दोनों साथ में भाई भाई की तरह एकदम काम किया इन लोगों ने, तो इन लोगों में मोहब्बत तो रहेगी भाई। बस थोड़ा बहुत उलझन वगैरह हो जाती है आपस में, जब साथ में आप लोग वर्क करते हो तो यकीनन थोड़ा बहुत जो है नोक झोंक तो होनी है। तो किसी पॉइंट को लेकर यकीनन कुछ नोकझोंक हुई है, तभी जो है इन दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। एंड अगर आप यूट्यूब चैनल अगर गौर से देखो तो अयूब भाई का जो है यूट्यूब चैनल अब अलग से है। सलमान भाई का कोई यूट्यूब चैनल नहीं है यूट्यूब पर, बट अयूब भाई का अलग से है। एंड अयूब भाई के यूट्यूब चैनल पर ओल्ड वीडियोज़ पर जो है सलमान भाई भी मौजूद है, लेकिन अब जो है रिसेंटली वो नहीं है, क्योंकि अब दोनों अलग हो चुके हैं। सो जो भी है दोस्तों, अब आप किसके फ़ैन हैं? अगर आप सलमान भाई के फ़ैन हैं तो आपको ये नहीं चाहिए कि आप अयूब भाई को हेट करो, या अगर आप अयूब भाई के फ़ैन हैं तो आप सलमान भाई से हेट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों जो है उम्मत की खिदमत कर रहे हैं, उम्मत के खादिम बनकर खिदमत कर रहे हैं, और बहुत सारे मजबूर लाचार लोगों की इन लोगों ने हेल्प की है। और इन पर कई सारे इल्ज़ाम शुरुआत से लगते रहे, चोर, फ्रॉड, उम्मत का पैसा खा रहे हैं, लुटेरे हैं लोग, ऐसा बहुत सारे इन पर इल्ज़ामात लगते गए। लेकिन इन्होंने जो है बड़े मकसद को लेकर चले, उम्मत की खिदमत को इग्नोर करते रहे, सारे मुनाफिकों की बातें, और अपने मकसद की तरफ अभी भी ये रास्ते पर ही है। सो अगर कोई चोर, फ्रॉड अगर ये यकीनन होते ना भाई लोग, तो ये अब तक इंडिया में नहीं होते, ये भाग जाती है किसी और देश में। अब तक क्या अब तक टिकते ये इतना सारा जब पैसा इनके अकाउंट्स में आ रहा है? यही दलील है कि दोस्तों ये यकीनन ऐसे गलत काम करने वाले नहीं हैं। और रसूल अल्लाह ने क्या फरमाया कि अपने मुसलमान भाई से अच्छी तवक्को रखो। अगर आपके पास कोई दलील नहीं है, अगर आप ये साबित नहीं कर सकते, अगर आपने अपने आंखों से नहीं देखा कि इन्होंने चोरी की है या पैसे इन्होंने खपा लिए हैं, सख्त अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ, अगर खपा लिए हैं पैसे, अगर आप दलील नहीं दे सकते तो भाई आप बहुत बड़े गलती पर हो, जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हो कि ये चोर है वगैरह, ऐसा बोलने से बाज आ जाइए दोस्तों। आप ऐसे डायरेक्टली आप किसी को फ्रॉड नहीं बोल सकते अगर आप आंखों से नहीं देख सकते। तो कुरान क्या कहता है हमें? अगर कोई फासिक तुम तक कोई ख़बर लाए तो उस पर तहक़ीक़ करो दूसरे तक पहुंचाने से पहले। कोई भी आकर अगर आपको कोई खबर देता है ना, तो आपको उस पर तहक़ीक़ करनी चाहिए सबसे पहले। सुनी सुनाई बात हो, इसने कह दिया कि ये लोग फ्रॉड है तो मैं भी कहूँगा कि फ्रॉड है। अरे भाई दलील क्या है तेरे पास? आखिरत में जन्नत में नहीं जा सकोगे आप लोग अगर आपके पास दलील ना होगी किसी के बारे में। अल्लाह ताला रोक देंगे और बोलेंगे कि तूने इसके बारे में ये बात कही थी, साबित करके ऐसा था।
अगर आप दलील नहीं दे सकेंगे तो फिर आप जन्नत में भी नहीं जा सकेंगे। तो दोस्तों, किसी के बारे में भी कुछ भी बोलने से बाज आ जाइएगा आप लोग, और तहकीक किया कीजिए पहले, सबसे पहले। और बात जहाँ तक आती है कि ये लोग जो है जेल में गए हैं, यही दलील है। अरे भाई, जेल में गए तो जेल में से बाहर भी तो आ गए हैं, जेल के अंदर ही थोड़ी ना रहे 10 साल, ऐसा भी तो नहीं है। और ज़रूरी नहीं कि जेल में सिर्फ और सिर्फ जो है बुरे ही लोग जाते हैं। कई सारे लोग जो है विक्टिम्स भी बन जाते हैं। कई सारे लोग जो है अपने आप को सच्चाई प्रूव नहीं कर पाते, उस वजह से भी जेल में कुछ वक्त के लिए चले जाते हैं वो। ये बात है दोस्तों। किस भी है कि नहीं अपने दिल के मुताबिक। और ऐसी भी बात नहीं है दोस्तों कि सलमान भाई और अयूब भाई में जो है बहुत कुछ फाइट हो गई होगी, यकीनन कुछ बहुत बड़ा मैटर है। क्या पता छोटा मैटर हो, छोटी सी बात पर दोनों में अनबन हो गई हो और दोनों भाई अलग हो गए हो फिलहाल के लिए। क्या पता इन फ्यूचर दोनों साथ में मिल जाए हम लोगों को। तो ऐसे माइंड से कुछ भी ख्याली पुलाव बांध कर कुछ मतलब नहीं है दोस्तों। हम लोग तो बस अच्छी दुआ कर सकते हैं, अच्छी उम्मीद रख सकते हैं कि दोनों भाई जो है फिर से साथ में हो जाए और अच्छा वर्क करे उम्मत के लिए। बस यही कहना चाहता था दोस्तों। यकीनन जो है ये एक्सप्लेनेशन करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जो है फ़िलहाल जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर रहे हैं। ये लोग उम्मत के जो है हीरो बनते जा रहे हैं। ये लोग इस यंग जनरेशन के लिए ये लोग रोल मॉडल्स बनते जा रहे हैं। इस वजह से ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इन दोनों में हकीकत में हुआ क्या है ये बताना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। इस वजह से मैंने सारी बात बता दी है दोस्तों आप लोगों को। और बस आप लोगों को यही बताना था मुझे कि जो है ऐसे मैटर्स जो है दोस्ताने में होते रहते हैं। तो हमें जो है कुछ भी ख्याली पुलाव नहीं बांधना चाहिए। हमें बस अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि हाँ भाई हुआ है कुछ अनबन यकीनन। अब इन दोनों के हम लोग मिलने की दुआ कर सकते हैं। और कभी आप लोगों की सलमान भाई से या अयूब भाई से पर्सनली मुलाकात हो जाए, तभी भी आप उन लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई जो भी हुआ है आप लोगों के बीच में, प्लीज़ आप लोग मिल जाइएगा। नोक झोंक होती रहती है और किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने भाई के साथ 3 दिन से ज़्यादा बोलचाल बंद रखे। आप लोग उनको बताइएगा और हम अच्छी उम्मीद रखेंगे कि दोनों भाई फिर से मिल जाए और उम्मत की खिदमत करें, क्योंकि दोनों को अकेले अकेले देखते हुए अच्छा नहीं लग रहा। साथ में जब देखते थे तब अलग ही एक वाइब आती थी, बढ़िया लगता था। और दोस्ती भी पुरानी उनकी 4 साल से दोस्ती है और 4 साल से बहुत अच्छे से करते आ रहे हैं। कभी वो लोग आप लोगों को मिल जाए पर्सनली तो ज़रूर बताइएगा आप लोग। बस आज का मेरा मोटिव यही था। इन दोनों में जो कुछ हुआ है मैंने सब कुछ आप लोगों के सामने क्लियर कर दिया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, दुआ में याद रखें एंड अस्सलाम वालेकुम।